ओम शांति। जनवरी मास जब जब आता तो हमें अव्यक्त होने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती, और इस बार तो संसार की हालतें देख करके ऐसे लगता कि हाँ, सचमुच कलयुग की अंतिम घड़ियां चल रही है और अभी जल्दी ही घर जाने का समय होगा, और सत्युग के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके हम सत्युग की स्थापना के कार्य में पूरा ही अपना सहयोग अब देवें। तो जब बाबा को साक्षात्कार हुए, बाबा ने टाइम नहीं लगाया अपना जीवन का फैसला करने के लिए, और तुरंत ही बाबा को जैसे प्रेरणा आती गई, साक्षात्कार होते गए, बाबा ने यही सोचा कि हाँ, मुझे शिव बाबा का साथी बन करके सब कुछ अपना समर्पण करके मुझे हर बात में कार्य में मदद करनी है। तो हमें तो थोड़ा टाइम लगता, पहले हम सोचते हैं कि ज्ञान को अच्छी तरह से समझें, फिर हम सोचते हैं कि हाँ, थोड़ा ज्ञान को एक्सपेरिमेंट के तौर पर जीवन में धारण करके देखें, और फिर फाइनली हम सोचते कि हाँ, अभी लगता है कि इससे कुछ प्राप्ति है, तो हमें भी अब अपने जीवन को सफल करना होगा। तो मैं देखती हूँ कि नंबर 1 बाबा क्यों बने, क्योंकि बाबा की बुद्धि कलयुग के अंत में भी ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि थी, इतनी क्लियर बुद्धि थी, जो बाबा ने शिव बाबा को जल्दी में परख लिया, जान करके फिर उस अनुसार बाबा के सामने अपनी जीवन समर्पण की। तो हम भी अब अपनी बुद्धि को इतना क्लियर बना कर रखें, जो हमें भी अच्छी तरह से खुद की पहचान, शिव बाबा की पहचान, परमात्मा की पहचान, परमात्मा के कर्तव्य की पहचान हो, ताकि फिर हम भी उस कार्य में अब भी जितना समय श्वास है, हम उसमें हम सफल कर सकें। तो जनवरी मास में बहुत ऊंची प्रेरणाएं मिलती है, और फिर मैं सोचती हूँ कि बचपन से जो हमें बाबा के द्वारा प्रेरणाएं मिली है, वो थोड़ा मैं विचार करती हूँ, दोहराती हूँ। तो जब 66 में मैं मधुबन गई, सेकंड टाइम बाबा से उस समय मुलाकात हुई, तो बाबा उस घड़ी सीरी के चित्र पर बता रहे थे। सीरी का चित्र नया चित्र बन करके आया था, और उस बात पर बाबा ने पूछा मुझे, रात्रि के समय रात्रि क्लास में इंटरेक्शन होती थी, तो बाबा ने मेरे से पूछा कि बच्ची, तुमने देखा है ये चित्र पहले? तो वो चित्र मैंने नहीं देखा था, बाकी तो चित्र हमारे लौकिक घर में बचपन से ही मैंने देखे थे। झार है, त्रिमूर्ति है, चक्कर है, ये सब चित्र देखे हुए थे, परंतु अब का ये चित्र जो सीरी वाला था वो बिल्कुल नया था। तो बाबा ने किसी एक दूसरी कुमारी थी, उस बहन को बोला कि तुम इसको कल ये चित्र अच्छी तरह से दिखाना, और फिर कल रात्रि को ये सबके सामने इंग्लिश में ये बताएंगे। तो हिंदी तो कम ही आती थी, परंतु बाबा का भाव तो समझ गए। तो फिर दूसरे दिन वो कुमारी ने मुझे सीरी बैठ के समझाई, तो मैं समझ गई कि जो ज्ञान पहले सुना हुआ था उसका सार सीरी में ही आता है। 84 के चक्कर की कहानी सीरी के रूप में दिखाई है। आज कई नई बातें भी थी मेरे लिए, परंतु सार में समझ लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि बाबा ने बोला है कि आपको ये सारा चित्र इंग्लिश में सुनाना होगा क्लास के बीच। क्लास उस समय मधुबन का करीब 30 लोग होते थे, ज़्यादा नहीं था। मॉनसून के दिन थे, बाहर की पार्टी, हम लोग ही थोड़े थे, 8-10 लोग पूना से आए हुए। लंदन से हमारा घर फिर पूना ही होता था, तो हम वहीं जाते थे। तो दादी जान की भी साथ में थी, तो हम लोग थोड़े से थे, और बाकी तो मधुबन निवासी करीब 30 होते थे, और वो भी बहुत करके तो बुजुर्ग बहनें, कुछ छोटी बहनें
ज़्यादा नहीं, और बाकी तो बहुत 4-5 ही भाई होंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं थे। तो मुझे थोड़ा इस बात का मन को शांति थी कि यदि कुछ मैंने गलत भी बोला, कोई ऐसे 1-2 थे समझने वाले और बाकी तो इतना नहीं समझ पाते थे। हिंदी में तो मैं कोशिश भी नहीं कर सकती थी बोलने की, परंतु इंग्लिश के लिए मैंने सोचा हाँ कोई बात नहीं। तो मैंने और बाबा ने मुझे कहा था कि चित्र यहाँ हो और तुम लकड़ी लेकर के लकड़ी से समझाना जैसे टीचर समझाती है। तो वो लकड़ी भी मुझे हाथ में पकड़ाई और फिर वो चित्र भी था, और फिर सार में बताएं तो ज़्यादा तो मुझे डिटेल कभी नहीं मालूम था, तो 5-10 मिनट ही बोलना हुआ। फिर मैंने देखा कि जहाँ से बाबा आते थे, जहाँ बहनों का साइड है हिस्ट्री हॉल में, वहाँ से ही बाबा आते थे अपने कमरे से। तो मैंने देखा कि बाबा जो बीच वाली खिड़की है वहाँ पर खड़े थे और बाबा वहाँ से देख रहे थे और सुन रहे थे। तो फिर बाबा को देख करके मैंने सोचा बाबा के सामने मैं कैसे ज़्यादा बोलेंगी, तो फिर मैं जल्दी समाप्त किया। फिर बाबा आकर बैठे और बाबा ने तुरंत ये कहा कि बच्ची बहुत अच्छा बोला और भी आगे तुम अच्छी सेवा करेंगी। तो उसी समय बाबा ने कई वरदान दे दिए, परंतु मैं ये सोचती हूँ कि बाबा बिल्कुल जानते थे कि बाबा के सामने तो मैं कुछ नहीं बोल पाएंगी। तो बाबा इतनी नम्रता से, इतना प्यार से बाहर ही खड़े रहे ताकि मैं और कुछ बोलूं और बाबा भी सुन सके। तो बाबा हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों को जैसे आपने कई बार देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं तो बाप उनको कंधे पर बैठा लेता है ताकि वो और ऊंचा होकर के सब कुछ देख सके। तो बाबा भी, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ऐसे हम बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी प्रेरणाएं देते। और फिर वो जो समय था, क्योंकि और ज़्यादा मेहमान नहीं थे और मॉनसून का टाइम था, परंतु बहुत ज़्यादा उस समय बारिश भी नहीं थी, तो अच्छे भी दिन थे। तो बाबा कई बारी हाथ पकड़ के हमें सब तरफ चक्कर लगाते थे। पांडव भवन का जो दीवार है उसके अंदर ही सब कुछ था, कुछ बाहर तो उस समय था ही नहीं। तो जहाँ पीछे से फिर आजकल इंद्रप्रस्थ आदि बन गया है, वहाँ से बाबा पास करके एक एक पेड़, एक एक झाड़ जो भी था, बाबा कहते थे देखो बच्ची ये इस चीज़ का झाड़ है, ये इस चीज़ का झाड़ है। फिर बाबा पूरा ही बगीचे का चक्कर लगाकर फिर जो जहाँ पर अब झोपड़ी बनी हुई है वो भी बहुत सुंदर बगीचा बना हुआ था। तो जैसे ही बगीचे से हम बाहर निकले तो वहाँ पर एक और छोटा सा प्लांट था। तो बाबा कहते बच्ची तुमने ये देखा है? तो वो प्लांट मुझे ध्यान पर नहीं था कि मैंने देखा है। फिर बाबा ने हाथ लगाया, वो सारा ही जो छुई मुई का प्लांट था। तो जैसे बाबा ने हाथ लगाया सारा उसका जो लीव्स थे वो ऐसे बंद हो गए। तो बाबा मेरा चेहरा देख रहा था कि उसको क्या समझ में आ रहा है इससे। तो मैंने तो अजब खाया क्योंकि मैंने ये प्लांट कभी देखा नहीं था ऐसे। तो बाबा कहते बच्ची इसको कहती हैं छुई मुई, और तुमको अपनी अवस्था ऐसे नहीं बनानी है। तुमको थोड़ी सी माया आ जाए और तुम मुरझा जाओ, नहीं, तुमको मजबूत बनना है, शिव शक्ति बनना है। तो बाबा चांस लेते थे, पैदल भी किया, फ्रेश एयर भी था, परंतु बाबा की भावना बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए। परंतु बाबा ये भी नहीं चाहते थे कि सारा दिन बैठ कर के बच्चे बोर हो जाए। तो बाबा हाथ पकड़ के घुमाते घुमाते कई बातें ऐसे सिखाते थे। तो बाबा के सिखाने के तरीके बड़े वंडरफुल। शिव बाबा तो है ही ऑलमाइटी, और बाप और दादा इकट्ठे हैं तो फिर तो भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को समझाने के लिए बाबा चांस देते।
और फिर लास्ट का जो 18 जनवरी की मुरली जो है, सुबह को तो बाबा ने मुरली नहीं सुनाई, शाम को ही मुरली सुनाई। और जिस समय बाद में हम सुनते हैं वो मुरली, कई बातें नोट होती। एक तो ये नोट होता कि एक बार भी उस मुरली में बाबा ने खांसी नहीं खाई। नहीं तो टेप रिकॉर्डर में जब मुरली रिकॉर्ड होती थी, बिल्कुल पॉज बटन चंद्रास भाई ने दबाया, तो वो पॉज का भी आवाज़ आता था। और फिर जिस समय शुरू होती थी, फिर बाबा कुछ पानी पीते थे, फिर शुरू करते थे बोलना, तो फिर चंद्रास दादा फिर टेप चालू करते थे। तो टेप रिकॉर्डर से ही पता चलता था कि कहाँ कहाँ बाबा ने अपने खांसी के कारण रोका या नहीं रोका। इस मुरली के बीच में एक बार भी बाबा ने खांसी नहीं खाई। और फिर दूसरा, मुरली समाप्ति के समय फिर बाबा ने दृष्टि दी। फिर बाबा दरवाजे पर खड़े होकर के बच्चों को देख करके बाबा कहते हैं, आज बाबा बच्चों से विदाई ले रहे हैं। नहीं तो बाबा सिर्फ गुड नाइट कहते थे, विदाई शब्द नहीं कहते थे। तो खांसी समाप्त, कर्मातीत, विदाई लेना, बाबा जानते थे कि अभी नेक्स्ट सीन क्या होने वाली है। और फिर तो और आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। परंतु उस लास्ट मुरली में जो बाबा ने हमें मंत्र भी दिया है, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, 3 स्टेप्स। निराकारी अपनी मानसिक स्थिति, आत्मिक स्वरूप, और फिर निर्विकारी जो हमारे बोल हो वो ऐसे हो जिसमें कुछ भी विकार का अंश मात्र भी न हो। और वैसे तो हम कहेंगे कि अहंकार भी 5 विकारों में आ जाता, परंतु फिर भी बाबा ने तीसरा ये शब्द बोला, निरअहंकारी, निर्विकारी परंतु साथ साथ निरअहंकारी। तो अपने कर्म में, व्यवहार में जितनी नम्रता होंगी उतनी महानता होंगी। तो सबसे बड़ा विकार जीतने वाला होता है अहम भाव, अपना अहंकार। तो उसमें बाबा ने जिस तरह से अपनी मानसिक स्थिति, अपना बोल चाल और फिर साथ साथ कर्म व्यवहार रखा, बाबा ने ये खुद के जीवन में हर घड़ी प्रैक्टिस की। और लास्ट में यही मंत्र हम बच्चों को सौगात के रूप में देखे गए कि हमें भी इस तरह से ही पुरुषार्थ करना होगा ताकि हम भी अपनी स्थिति ऐसे अव्यक्त स्थिति बाप समान बना सके। निराकारी स्थिति, आप सोचो इतना आत्मा के अंदर ये शरीर का भान बैठ गया है जो मेहनत करनी होती। बाबा में मुरली में भी हमें कहते हैं कि मेहनत है, एक तरफ बहुत सहज भी है परंतु दूसरी तरफ बहुत मेहनत भी है कि हम अपने को इस शरीर को भुलाकर बिल्कुल मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। और आज जैसे मुरली में कई बारी बाबा ये बातें बताते हैं कि आत्मा बिल्कुल इतना छोटा सा बिंदु और उसमें इतना सारा पार्ट रिकॉर्ड भरा हुआ है। ये कौन बोलता, किसने बताया? ये शिव बाबा ने बताया ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा। मैं क्यों ये कहती? क्योंकि 60s में नैनो टेक्नोलॉजी का किसके पास इंफॉर्मेशन नहीं था। मानव हिसाब से, साइंस हिसाब से बिल्कुल छोटी सी बिंदु में इंफॉर्मेशन समाया हुआ हो,
कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे थे। शिव बाबा जानते थे, शिव बाबा ने हमें बताया, समझाया, और फिर हम जब ये बात समझते हैं तो बाबा कहते हैं कि ये है कुदरत, ये है वंडर ऑफ नेचर, कि किस तरह से छोटी सी बिंदी आत्मा में इतना 84 जन्मों का 5000 वर्षों का पाठ समाया हुआ है। तो इस बात पर जब हम विचार करते हैं, और विचार करने से भी अधिक इस बात का जितना हम प्रैक्टिस करते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ निराकार आत्मा, बिल्कुल छोटी सी बिंदु, तो बहुत श्रेष्ठ स्थिति बन जाती। क्यों? क्योंकि देह अभिमान के कारण ही सारी प्रॉब्लम्स आ जाती, अज्ञान के कारण। बस ज्ञान और अज्ञान में इतना ही फर्क है कि अज्ञान में हम अपन को शरीर समझते हैं, बिल्कुल खुद को नहीं जानते, और ज्ञान में बुद्धि में ये परिवर्तन आ गया कि खुद की पहचान हो गई। साकार में रहते हम अपनी निराकारी स्थिति बनाकर रखें, ये है ज्ञान और विज्ञान। तो फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप, आत्मा ने शरीर धारण किया है, मैं आत्मा हूँ, परंतु लास्ट स्टेप, इस शरीर को मुझे त्याग करके बस ज्योति बिंदु आत्मा अकेले मुझे जाना है शिव बाबा के साथ अपना घर। फर्स्ट लेसन, लास्ट लेसन। और उस बीच में जितना हम निराकारी स्थिति का अभ्यास करेंगे, उतना ही निर्विकारी बन सकेंगे। बाबा ने कई बार कहा है, जब आंखें होती तो देखती है और विकार खींचते हैं, या जब जीभ का रस होता तो जीभ के रस के पीछे कई प्रकार के लोभ की गलतियां होती है। तो एक एक अंग के कारण जो वो अंग हमें खींचता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब बातें हमें फंसा लेती। परंतु जितना आत्म स्मृति, देही अभिमानी स्थिति, निराकारी स्थिति, उतना हम विकारों पर विजय प्राप्त करके एक एक अंग को शीतल बना सकते। योगी शीतल काया वाला, योगी अति इंद्रिय सुख अनुभव करने वाला। तो फर्स्ट स्टेप से फिर सेकंड स्टेप, एक एक विकार पर हम जीत प्राप्त करें, क्योंकि देह से न्यारा बन करके हम अंग को अथवा अपने इंद्रियों का परिवर्तन कर सकते। जिस खरी देह के भान में हम फंसे हुए हैं, हम विकारों पर जीत नहीं प्राप्त कर सकते और ही विकार खींचते हैं। परंतु जितना निराकारी स्थिति, उतना इंद्रिय जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विकारों पर विजय की प्राप्ति। और यदि हमने सब विकारों पर जीत प्राप्त कर लिया, परंतु फिर भी थोड़ा सा मैंपन की भावना रही, उसमें हमारी प्रॉब्लम्स आ जाती। जब अहंकार थोड़ा सा आ गया कि मेरा योग अच्छा है, मेरा ज्ञान अच्छा है, मेरी सेवा अच्छी है, मेरी समझ अच्छी है, बस उसमें फिनिश। तो कोई प्रकार का भी अहम भाव न हो, निरअहंकारी स्थिति हो, बिल्कुल बाप समान। बाबा ने इतना सब कुछ किया और तो भी अपने आप को छिपा लिया। लास्ट में बाबा यही कहते थे, मुझे नहीं देखो, मुझे नहीं याद करो, उसको याद करो। मैंने कुछ नहीं किया, उसने सब कुछ किया। और शिव बाबा भी कहते कि हाँ, ये तो मैसेंजर है, ये तो निमित्त बना हुआ है, परंतु कार्य करने वाला, ज्ञान सुनाने वाला, वो तो मैं निराकार परम पिता परम आत्मा हूँ। तो सब कुछ किया, परंतु फिर भी अपने आप को छुपा लिया।
इतना छिपा लिया जो बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि ब्रह्मा बाबा भी है जिसने इतना सब कुछ किया, जो फिर तो खुद भी अव्यक्त हो गए। परंतु उसमें बस एक ही ब्रह्मा बाबा का मंदिर अजमेर में, बाकी तो कहाँ पर भी नहीं। और भक्ति में भी बच्चों को ही आगे रखा तो फिर उसमें देवताओं की मूर्तियाँ खूब सारी, परंतु उसमें भी फिर मम्मा की ही ज़्यादा पूजन गायन, न कि ब्रह्मा बाबा की। तो मैं देखती हूँ कि कदम कदम पर साकार में बाबा ने जो डेमोन्स्ट्रेट किया अपने जीवन का, लास्ट तक ब्रह्मा बाबा नए मकान में नहीं रहे, हिस्ट्री हॉल के बाजू वाले कमरों में नहीं रहे, अपना छोटी सी झोपड़ी में ही रहे। और ऐसे बाबा रहे। बस बाबा तो शिव बाबा का पूरा ही समर्पित। तो शिव बाबा जो जहाँ बिठाए, जो खिलाए, जो करे, बाबा ने पूरा ही अपना बुद्धि शिव बाबा के सामने समर्पित कर ली। तो फिर अर्जुन ने कृष्ण को रथ की डोर कृष्ण के हाथ में दे दी। ये है ब्रह्मा बाबा, बिल्कुल निरअहंकारी, मैंपन बिल्कुल नहीं, अपनी बुद्धि की भागदौड़ भगवान के हाथ में दे देना। तो जनवरी मास में बाबा के चरित्र सामने आते हैं और हम उन चरित्रों को याद करके सोचते हैं कि हम भी ऐसे पुरुषार्थ करके जल्दी बाप समान बने। ओम शांति।